हेलो, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ मच मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना पैसा रिक्वायर्ड है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। यस, मनी की बात करें तो कोई भी बिजनेस करना है तो आपको पैसा चाहिए। तो यहां मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस शुरू करना है। अगर आप जॉब करते हो, जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले क्या करो, 6 मंथ का, देखो आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैंने जो किया वो बता रहा हूं। 6 मंथ तक का बजट आपके पास होना चाहिए। अब वो बजट कितना होगा आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो बजट कितना होगा तो यहां पे मैं बताऊंगा। देखिए, आप अगर घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हो या ऑफिस रेंट पे लेना चाहते हो, तो आप घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो घर का क्या रेंट रहेगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या कितना कितना एक्सपेंस आएगा। और ऑफिस अगर समझो प्रोफेशनली स्टार्ट करते ऑफिस लेना चाहते हैं तो ऑफिस का रेंट कितना होगा, 5,000 to 10,000 अप्रोक्सीमेटली। हम 10,000 रेंट पकड़ते हैं। छोटा ऑफिस लेना, देखिए इनिशियली आपका जो एक्सपेंस है वो कम रखना, तो हम छोटा ऑफिस पकड़ते हैं और उसका जो है 10,000 ऑफिस का रेंट रहेगा, 1,000 या 2,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और 1,000 का जो है इंटरनेट लगेगा और टैक्स मेंटेनेंस सब मिला के ऑफिस का खर्चा आपको हो जाएगा 15,000। टोटल आपको ऑफिस का खर्चा हो जाएगा 15,000। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, इक्विपमेंट, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो उसका कितना खर्चा रहेगा। तो हम उसका जो खर्चा है हम लगा लेते हैं 1,00,000 रुपया, 1,50,000 to 1,00,000 डिपेंड्स। अगर इंडिविजुअल, देखो आप शुरू करना चाहते हो, इंडिविजुअली स्टार्ट करोगे तो आपको 50,000 का खर्चा लगेगा, एक प्रिंटर लगेगा और एक आपको लगेगा लैपटॉप लगेगा और इंटरनेट आपको मिल जाएगा। तो आपको दूसरा तो इतना कोई खर्चा है नहीं। अब आपका फैमिली का खर्चा है वो आप कैसे मैनेज करो, आप देख लो। मैं यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका हो गया मोटा मोटा जो खर्चा हो गया, मतलब 15,000 आपका मंथली खर्चा है। तो उसका 6 मंथ के लिए आपको प्रिडिक्ट करना है, तो 6 मंथ का कितना खर्चा होगा, तो इतना बजट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा आपका पर्सनल खर्चा, मतलब घर कैसे चलाओगे, खाना पीना वो भी मैनेज करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम चला लेते हैं 30,000 रुपीज पर मंथ आपको चाहिए, या 40,000 ले लेते, क्योंकि खर्चा बढ़ने वाला कभी कम नहीं होता है, खर्चा बढ़ने वाले तो 40,000 रुपीज पर मंथ चाहिए। 40,000 इंटू 6, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, तो मिनिमम आपके पास 2.5 लाख रुपीज होना चाहिए। बिजनेस शुरू करना है तो 2.5 लाख रुपीज हो तो आप बिजनेस अच्छी तरह से शुरू कर सकते हो। एक प्रिडिक्शन है, हेलो, बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है कि सर मैंने 2.5 लाख रुपीज लेके बिजनेस किया, कुछ नहीं हुआ। आपको बता दूं, देखो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि 6 महीने में आपका इनकम शुरू हो जाएगा। आप बिजनेस शुरू करोगे तो पहले महीने में भी आपको 10,000 मिले, दूसरे महीने में भी आपको 20,000 मिले, थर्ड महीने में भी आपको 25 या 20,000 ही मिले। तो जैसे जैसे, बट 6 मंथ में आपको जो ब्रेक इवन पे आप पहुंच जाओगे, 6 मंथ में आप ब्रेक इवन पे पहुंच सकते हो। लोकल बिजनेस की बात करूं और इंटरनेशनल की बात करूं, इंटरनेशनल में क्या है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप 6 मंथ में आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो, वरना 6 to 8 मंथ भी हो सकता है, डिपेंड्स, और 2 महीने में भी हो सकता है। हेलो, इंटरनेशनल बिजनेस की अच्छी बात है क्योंकि जाएगा सीधा कंट्री जाएगा, आपको मिनिमम 1,00,000 रुपया तो आराम से मिल जाएगा, या 50,000, चलो मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 50,000 तो मिलेगा। 10 लाख का कंटेनर है, 5% तो प्रॉफिट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको 50,000 पर मंथ मिल जाएंगे। आप नया नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो 6 मंथ का बजट लेके चलो और 3 ईयर का प्लानिंग लेके चलो। देखिए, कोई भी बिजनेस बोलते हैं 1,000 डेज चाहिए, बिजनेस को स्टेबल होने में 1,000 डेज चाहिए। और आपको बता दूं, देखो एक बार आपकी इनकम शुरू हो जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ही करना है। कई लोग क्या करते हैं, 1 साल में बिजनेस अच्छा हो गया, इनकम हो गया, शुरू हो गया, तो बोले घर ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस बड़ा कीजिए, बिजनेस का इनकम बढ़ाइए, फिर आप अच्छी कार अच्छा घर ले सकते हो। गलती क्या करते हैं लोग, आपको बताऊं, जैसे इनकम शुरू हो जाता है कहीं और इन्वेस्ट करना, बोले म्यूचुअल फंड में डालेंगे। भाई सबसे बढ़िया जो है इन्वेस्टमेंट वो अपने बिजनेस में है। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो करना है वो अपने बिजनेस में करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 6 महीने का बजट लेके चलो, 3 ईयर का प्लानिंग लेके चलो, आप बिजनेस कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट, पूरा मनी का आपको जो है मैनेजमेंट करना पड़ेगा 6 मंथ का। और आप 1 ईयर का, अगर आपके पास बजट है तो 1 ईयर का भी आप बजट लेके चल सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। नो योर मनी प्रायोरिटीज के कहां कहां पे, देखो मैंने बता दिया आपको। अब क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग। क्या है, मार्केटिंग। तो ये जो मैंने बजट बताया था 2.5 लाख का, उसमें आपका इतना खर्चा निकलेगा और आपको फिर क्या करना है, मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग पे जितना भी इनकम होता है उतना मार्केटिंग पे एक्सपेंस कीजिए। देखिए, जितना आपको इंक्वायरी आएगा तो बिजनेस आएगा। तो इंक्वायरी कैसे आएगा, जब हम बढ़िया सा मार्केटिंग करेंगे तो हमारा जो है इंक्वायरी आएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज क्या है, मार्केटिंग इन बिजनेस।
मार्केटिंग इज अ प्रायोरिटी। तो आपको मार्केटिंग को प्रायोरिटी देनी है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केटिंग में बढ़ाना है, ब्रांड बिल्डिंग करना है। जितना ब्रांड बिल्डिंग करे आप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना अच्छा आपको बिजनेस मिलेगा। ट्रैक वेर यू स्पेंड योर मनी। यस, तो मेन है आपको क्या करना है, मार्केटिंग मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपके मनी स्पेंड करो, बाकी थोड़ा बजट आप जो है पूरा डिसाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। मेक अ प्लान फॉर 6 मंथ। मैंने आपको बताया ना कि 6 मंथ का पहले आप बजट निकालो और प्लान करो, फिर आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, आप अच्छा बिजनेस करने लगोगे तो और स्पेंड करो और कमाओ। जितना स्पेंड करोगे उतना कमाओगे, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेक्ट इमरजेंसी, और इमरजेंसी के लिए भी थोड़ा फंड बचा के रखना। वर्क विथ एडवाइजर। यस, आप कोई कंसल्टेंट है, कोई एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो पूरा सीख के आप बिजनेस करो। लोकल बिजनेस करना है तो भी कोई मेंटर के साथ काम करो जो आपको गाइड करे, जिसने किया हो, जिसने एक बिजनेस सब किया हो, जिसने जीरो से शुरू किया, वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि ये पाथ देखो, ये पाथ कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा कैसे बिजनेस का पाथ जाता है, कैसे अप जाता है, पूरा वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे होते हैं। बट यहाँ पे आपको अच्छी बात बता दूं, बिजनेस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। यस, बिजनेस आप करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, वो सबसे अच्छी बात है। तो आप बिजनेस कर सकते हो। इनिशियली मेहनत करना पड़ेगा। देखो, इनिशियली आपको सब चीजें, मतलब जो बोले तो सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, सब जाने दो, कोई बात नहीं, वो सब आने वाला है। अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ। लोग मुझे एंटी सोशल बोलने लगे थे कि कोई सेलिब्रेशन में कहीं कि तू आता ही नहीं है। मैं अपने ऑफिस में काम ही करता था। क्या करना है, तभी तो काम होगा ना, काम करेंगे तभी तो काम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। और काम करते हैं, सीखते हैं और सक्सेस होते हैं। तो आपको भी सक्सेस होना है, काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और आप आगे बढ़ सकते हो। तो वर्क विथ एडवाइजर, अच्छे एडवाइजर के साथ काम कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। यस, और इनिशियल लेवल पे जो रिक्वायर है उतना ही एक्सपेंसेस करो। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जितना देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंस रिड्यूस करने का, कंजूसी का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जितना एक्सपेंस रिड्यूस करोगे, बोलते हैं ना सेविंग इक्वल टू अर्निंग्स। तो बिजनेस में ये देखो, यहाँ पे प्रोफेशनल एंड पर्सनल चीजें बहुत अलग है। पर्सनल में मैं कितना भी रुपया स्पेंड करता हूँ, बट बिजनेस जब आता है तो मुझे निगोशिएशन करना है। क्या है, बार्गेनिंग स्किल सीखना है। बिजनेस करना है तो सबसे पहले सेलिंग स्किल और उसके बाद सीखना है बार्गेनिंग स्किल। सीखो आप। निगोशिएटर बोले ना, मोदी जी इज ए टफ निगोशिएटर, तो आपको भी टफ निगोशिएटर बनना है। देखो, मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, एज ए गुजराती बिजनेसमैन हूँ, तो निगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, निगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निगोशिएशन जितना करोगे उतना हमको फायदा है। अगर डिस्काउंट मांगने से डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट मांगने में क्या दिक्कत है, एक और मांग लो। देखो यहाँ पे क्या प्रोफेशनली बात करना है, प्लीज यू कैन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कैन गिव डिस्काउंट, यू कैन। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सीख सकते हो, आपका बिजनेस आप कर सकते हो। तो मनी का जो मैनेजमेंट है मैंने आपको बताया। ट्रैक योर मनी, थोड़ा आप ट्रैकिंग भी उसका रख सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो। वंस यू पिक अ प्लान, गिव इट अ ट्राई फॉर एटलीस्ट अ मंथ, यू नीड दैट लॉन्ग टू सी इट्स वर्क फॉर यू। यस, यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप डिसाइड करो पहले प्लानिंग करो। मैंने वीडियो है सीरीज में बनाया हाउ टू डू प्लानिंग। पहले प्लानिंग करो, उसके बाद क्या करना है, उसको फॉलो करो। क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है, 10 दिन में बंदा दूसरा प्लानिंग कर देता, तीसरा प्लानिंग कर देता, ऐसा नहीं करना है। जो भी प्लानिंग किया है उसको फॉलो करो, तो आपको सक्सेस धीरे धीरे दिखेगा। देखो, बिजनेस में आपको बता दूं, सक्सेस आपको धीरे धीरे दिखेगा, पहले दिन से इंपैक्ट नहीं दिखेगा। हेलो, पहले दिन से आपका इंपैक्ट नहीं दिखेगा, आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आप खुद ही एक्सपर्ट बनते जाओगे। जब मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया, जब मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग शुरू किया, तब मैं इतना एक्सपर्ट था नहीं था। आज मैं एक्सपर्ट बन गया, इंटरनेशनल बिजनेस में मैं एक्सपर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने नया लर्न किया, मैंने सीखा, मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों से बात किया, लोगों को सिखाया, लोगों से सीखा। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे मैं एक्सपर्ट बना, तो धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। यू विल आइदर मैनेज मनी और द लेक ऑफ इट विल ऑलवेज मैनेज यू। तो मनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप प्लीज, आपका जो बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो, बट क्या है, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बता दूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे कई लोग मेरे ट्रेनिंग में आते हैं, तो फिर करते क्या कि सर बायर ने पैसा नहीं दिया तो, अरे एक बार बात तो करो, अभी से बोल रहे बायर ने पैसा नहीं दिया तो, सर कंटेनर डूब गया तो,
अरे भाई कंटेनर आज तक इतना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया इतना एक्सपोर्ट कर रही है, कभी कभी डूब जाता है तो भी उसका इंश्योरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, बस घर से हमको निकलना पड़ेगा। क्या है, घर से हमको निकलना पड़ेगा। तो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है, कस्टमर आपके रेडी बैठे हैं, आप उसे अच्छी सर्विस देना चाहिए। बस आप अच्छी सर्विस लेके मार्केट में आओ, अच्छी प्रोडक्ट लेके मार्केट में आओ, आप बिजनेस कर सकते हो, आप मनी का मैनेजमेंट कर सकते हो। और कुछ भी करी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर से दूंगा। और नए नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।